सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पढ़ने से पहले आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे ऑब्जेक्ट और बॉडी के बारे में, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर। यानी आसान से अल्फाज में हम ये कह देंगे कि कोई भी बॉडी है वो बनती है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर, और वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। उन सारे पार्टिकल्स की डायरेक्शन सेम हो सकती है, ज़्यादातर होती है, और वो सारे डाउनवर्ड एक्ट करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आपको ये एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जैसा कि है ये एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एक छोटे छोटी पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये जो आपको ब्लैक कलर के एरोस दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक कलर्स के एरो हकीकत में वो पार्टिकल्स हैं जो मिलकर इस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, और सारे डाउनवर्ड जा रहे हैं। सबकी डायरेक्शन सेम है, सारे एक दूसरे से पैरेलल हैं। जब ये सारे पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं तो ऑब्जेक्ट को बना देते हैं। इन सारे पार्टिकल्स की फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन जब इन फोर्सेस को ऐड किया जाएगा तो वो सिर्फ एक ही मेथड है फोर्सेस को ऐड करने का, वो है हेड टू टेल रूल, जो हम बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हेड टू टेल रूल में यही था कि जितनी फोर्सेस होती हैं अगर हम उनको ऐड करते हैं तो सिर्फ एक ही फोर्स से वो ऐड होते हैं, वो है रिजल्टेंट फोर्स। अगर ये सारी डाउनवर्ड जाने वाली फोर्सेस को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स की मदद से, तो वो ये जो ब्लू कलर का साइन है ये आपको उस रिजल्टेंट फोर्स की निशानदेही करेगा कि इस जगह पर आकर ये सारे पार्टिकल्स की फोर्सेस ऐड हो गई हैं, और इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहेंगे। और ये डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये अपने वेट होने की वजह से ये जमीन की तरफ जा रहा है। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये डाउनवर्ड जा रहे हैं। ये डाउनवर्ड क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन पार्टिकल्स का वेट है, वेट होने की वजह से ये डाउनवर्ड जमीन की तरफ जाएंगे। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, अ बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल ठीक है। अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स इट्स सेंटर, जमीन इन सारे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचती है। जो जमीन का खींचना है इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ, ये सिर्फ उन पार्टिकल्स के वेट होने की वजह से। इसकी आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने घर की छत पे खड़े हो जाना है, आपने एक हाथ में पत्थर पकड़ लेना है, दूसरे हाथ में आपने शॉपिंग बैग पकड़ लेना है। आपने दोनों को जमीन की तरफ, बाहर की तरफ फेंकना है। आप क्या नोट करेंगे? जो स्टोन होगा, पत्थर होगा, वो तेजी से जमीन की तरफ चला जाएगा। जो शॉपिंग बैग होगा वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा जमीन की तरफ जाने के लिए। ऐसा क्यों है? जो चीज ज्यादा वेट रखती है वो जमीन की तरफ डाउनवर्ड बहुत तेजी के साथ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ तेजी से खींच लेती है जिसका वेट होता है, और जिसका वेट कम होता है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आता है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी की जो फोर्स है वो बहुत कम लग रही होती है। दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल। ये सारी फोर्सेस तकरीबन पैरेलल होती हैं। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस इज अ सिंगल फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स होती है डेट हैज द सेम इफेक्ट एज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड, और ये तकरीबन एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, और अपने वेट होने की वजह से ये जमीन की तरफ डाउनवर्ड वर्टिकली जाती हैं, और जिस सेंटर पे जाके ये सारी फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से मिलती हैं वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ द बॉडी हो जाता है। अब डेफिनेशन क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की? अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा पॉइंट जहां पर किसी भी बॉडी का वेट जमीन की तरफ वर्टिकली 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 यूं नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाता है, इस कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी अभी बैठे आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक कार्डबोर्ड लें, कार्डबोर्ड को अपनी फर्स्ट फिंगर के ऊपर स्टेबल करने की कोशिश करें। मोस्ट पॉसिबिलिटी है आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में उसको स्टेबल ना कर पाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको नहीं पता उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ पे है, आपको फाइंड करना पड़ेगा। आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे अगेन एंड अगेन। जब आप उसको अगेन एंड अगेन परफॉर्म करोगे तो आप फाइंड आउट कर लोगे कि उस कार्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ पे है। आप वहां पर अपनी फिंगर रखोगे, आप कार्ड को स्टेबल कर पाओगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट हमने फाइंड करना होता है। लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की थी, हमने एक स्केल को फल्क्रम के ऊपर स्टेबल किया था वेट्स की मदद से, यानी कि जब वो स्टेबल हो गया था तो हकीकत में हमने उस स्केल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फाइंड कर लिया था। अब यहाँ पर हमने एक मेटल रॉड लेना है, हमने क्या करना है, इस मेटल रॉड को स्टेबल करना है किसी भी फल्क्रम के ऊपर। तो क्या होगा, जब ये स्टेबल हो जाएगा तो जो उसका सेंटर वाला पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा। कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड लाइंस एट पॉइंट वेयर इट इज स्टेबल, इट इज बैलेंस्ड। ऐसा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट रॉड का जहां पर रॉड बैलेंस हो जाता है वो उसका मिडिल पॉइंट होता है, और उस मिडिल पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर और यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट्स आ जाती हैं। अब रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट में जो उनका इंटरसेक्शन डायगोनल पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शनल डायगोनल, जहां पे जाके सारी आपस में मीट कर रही होती हैं, जो उनका सेंटर होता है, और वही उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। अब यहां पर हम मजीद 3 डायग्राम्स को देखते हैं। कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर और होल स्फीयर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर मतलब खाली सर्कल, होलोस्फीयर खाली सर्कल। अब एक हम सॉलिड होलोस्फीयर लेते हैं, उसका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट हो जाता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्राइएंगुलर शीट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। जहां पे इसके सारे पॉइंट्स आके आपस में मिलते हैं एक ट्राइएंगुलर शीट के, वो उसका हकीकत में सेंटर पॉइंट भी होता है, और वही सेंटर पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की, तो उस रिंग का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। ये एमसीक्यूज वगैरह पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप थिन लैमिना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बहुत दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुआ है। जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाए, सबसे पहले आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू कर देनी है विद डायग्राम। डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड्स में होंगी, मैं बता दूंगा जो आपने बनानी है। अब इरेगुलर शेप थिन लैमिना किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करता है, उससे पहले हम एक और सिंपल मेथड पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने का, वो है बाय प्लम लाइन मेथड। प्लम लाइन मेथड बहुत ही आसान, सादा और कदीमी, बहुत पुराना मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए। ये जितने भी हमारे घर बने हैं या जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इसमें 99.9% प्लम लाइन का रोल होता है। कि जो आपने वॉल क्रिएट की है, दीवार बनाई है, क्या वो स्ट्रेट है, क्या उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट एग्जैक्ट ठीक है। इसका हम नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। जो सबसे आसान तरीका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का वो है प्लम लाइन। प्लम लाइन होता क्या है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है ये प्लम लाइन है, ये जो सिल्वर कलर का आपको दिखाई दे रहा है। प्लम लाइन एक मेटल का बोब होता है जो लेड और ब्रास का बना होता है, जिसको एक स्ट्रिंग डोरी की मदद से लटका दिया जाता है, और फिर लटकाने के बाद हम इसको फ्रीली मूव करवाते हैं। जब ये सस्पेंड होता है तो ये फ्रीली डोरी की मदद से मूव करता है वर्टिकल पोजीशन में, और एक वक्त आता है कि ये मूव करता 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 रुक जाता है आकर। जहां पे आके ये रुक जाता है अपने वेट की वजह से, वहां पर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। अब इस डायग्राम में एक आदमी के पास मेटल बॉब है, डोरी की मदद से लटक रहा है, और उसने उसको दीवार के साथ लटका दिया, उसको फ्रीली मूव करवाया। वो मेटल बॉब यहाँ पे आके रुक गया, जिससे पता ये चला कि इस दीवार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ये है, और ये टेढ़ी बनी है, जिससे ज्यादा चांसेस है कि ये गिर भी सकती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड प्लम लाइन है,
और ये बहुत कदीमी तरीका कार है। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, जो इंपॉर्टेंट, मैंने लॉन्ग भी बताया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिंग लैमिना। इसमें आपने क्या करना है, आपने एक आयरन का स्टैंड लेना है और उसके बाद आपने कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड के कॉर्नर्स पर यानी इरेगुलर शेप्ड हो, उसके 3 कोनों पर आपने 3 सुराख कर देने। पहले सुराख को आपने P का नाम दे देना है, दूसरे सुराख को आपने Q का नाम दे देना है और तीसरे सुराख को आपने R का नाम दे देना है। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने उस कार्ड का जो पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट P पॉइंट, उस P पॉइंट को आपने इस स्टैंड पर यहां पर हैंग कर देना। देखें, उस P पॉइंट को स्टैंड पे यहां पर हैंग कर दिया और कार्ड को यूं पकड़ के थोड़ा ऊपर ले जाना है और फ्रीली मूव करवाना है। कार्ड क्या होगा, यूं फ्रीली मूव करता जाएगा, फ्रीली मूव करता जाएगा, फ्रीली मूव करता जाएगा और आहिस्ता होता 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 एक वक्त आएगा कि वो यहाँ पर आके सेंटर में रुक जाएगा। और जब वो सेंटर में आके रुक जाएगा, वही उस कार्ड के P पॉइंट का सेंटर पॉइंट होगा। अब आपने चेक करना है कि वाकई ही उसका सेंटर पॉइंट है। आपने प्लम लाइन यानी मेटल बॉब को डोरी की मदद से उस पॉइंट पे बांध देना है और फिर इसको फ्रीली मूव करवाना है। आपने इसको फ्रीली मूव करवाना है, एक वक्त आएगा कि ये भी मेटल बॉब मूव करता 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 उस पॉइंट पे आके रुक जाएगा। देखना क्या ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे आके रुक गया? जी बिल्कुल, ये भी उसी पॉइंट पे आके रुका जिस पॉइंट पे आके P रुका था। तो आपने वहां पर लाइन लगा देनी है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ये है। कहता है सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल थ्रू वन ऑफ द होल्स, लेट इट बी P। आपने कार्डबोर्ड को नेल पर यानी कि जो स्टैंड का होगा उस पर हैंग कर देना है। लेट कर लें कि आपका पहला पॉइंट वो P था, so that the cardboard can swing freely about P, जिससे क्या होगा, कार्डबोर्ड उस P पॉइंट पर आसानी से मूव करना शुरू कर देगा। The cardboard will come to rest with its center of gravity just vertically below the nail। उस कील के, उस नेल के नीचे कार्डबोर्ड मूव करता करता वर्टिकली रुक जाएगा। जो वर्टिकल लाइन होगी P की कैन बी लोकेटेड यूजिंग अ प्लम लाइन, उसको आप प्लम लाइन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। हंग फ्रॉम द नेल, जो नेल के साथ लटक रहा होगा। मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम लाइन, आपने उस प्लम लाइन के नीचे एक लाइन लगा देनी है। लेट, हमने यहाँ पे उसको P नॉट बना दिया। लाइन सीधी लगाने के बाद हमने यहाँ पे निशान लगाने के बाद उसको P नॉट बना दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अभी हमने पॉइंट P को लिया, इसी तरह हमने पॉइंट Q को लेना है और पॉइंट R को लेना है। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है। हमने कार्डबोर्ड का ये वाला जो Q पॉइंट था, हमने उसको यूं यूं नेल के साथ लटका दिया। फिर हमने उसको यूं फ्रीली मूव करवाया। एक वक्त आया कि वो फ्रीली मूव करता 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 रुक गया यहाँ पे आके, और हमने चेक करना था क्या ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे आके रुक गया है। तो उसके लिए हमें बताया गया कि हम प्लम लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या किया, प्लम लाइन को उसी तरीके से नेल के साथ हैंग किया, उसको फ्रीली मूव करवाया। अब क्या हुआ, वो प्लम लाइन मूव करता करता वर्टिकली डाउनवर्ड आके इस पॉइंट पर रुक गया। जब वो इस पॉइंट पर आके रुक गया तो वो उसका ग्रेविटी सेंटर पॉइंट बन गया, जिसको हमने Q नॉट लगा दिया। सेम अब हमने दो पॉइंट पर फॉर्म कर चुके हैं, एक P और दूसरा Q। अब लास्ट वाला रह गया है R। हमने क्या करना है, सेम वही मेथड, R वाले पॉइंट को नेल के साथ लटका दिया, हैंग कर दिया, उसको फ्रीली मूव करवाया। वो मूव करता करता एक वक्त आया यहाँ पे आके वो हैंग हो और यहाँ पे आके वो रुक गया। उसी तरीके से हमने क्या किया, प्लम लाइन को लिया, प्लम लाइन को लेने के बाद यहाँ पे लगा दिया, लगाने के बाद जिस तरीके से उसको मूव करवाया, एक वक्त आया प्लम लाइन भी आके रुक गया, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट हो गया और हमने वहाँ पे R डॉट का साइन लगा दिया। अब आपने एक चीज देखी है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट हैं जिनको हम हैंग करते हैं, हैंग करते करते क्या होता है कि वो जिस पॉइंट पे आके रुक जाते हैं वही उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बन जाता है। अब हमने लाइंस लगाई हुई थी सारी P की, Q की, R की, और हमने एक चीज नोट की कि जितनी जो हमारे पास P से P नॉट तक थी, जो हमारे पास
क्यू से क्यू नॉट तक थी, जो हमारे पास आर से आर नॉट तक थी। ये जहाँ पे ये जो आपको ब्लू कलर का निशान दिखाई दे रहा है, ये वो पॉइंट था जहाँ पे आके ये तीनों लाइंस आपस में मिलती थी, इंटरसेक्ट करती थी। यानी कि यही इनका सेंटर पॉइंट था, और यही इरेगुलर थिन शेप इरेगुलर शेप थिन लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट था। अब यहाँ पे कहता है रिपीटेड बाय स्पॉटिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम होल पी। जी हो चुका। द लाइन पी फ्रॉम पी विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट जी, ठीक है। सिमिलरली ड्रा अनदर लाइन फ्रॉम द होल आर, इसी तरीके से आपने आर से लाइन ड्रा करनी है। नॉट दैट दिस लाइन आल्सो पासिंग थ्रू द ग्रेविटी, यानी कि कैपिटल जी जो इसका ये सेंटर पॉइंट है, आपने इस चीज़ की निशानदेही कर लेनी है कि पी पॉइंट भी क्या वहीं से गुजरा है जिससे क्यू गुजरा, आर गुजरा। It will be found that all the vertical lines from holes P, Q and R have a common point G। यहाँ से ये साबित हुआ कि P, Q, R का common point G ये है। This common point G is the center of gravity of the cardboard। ये था हमारा टॉपिक, center of gravity of an irregular shaped thin lamina। Hope so ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस एनी प्रॉब्लम आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपने बुक से इसको थ्रेटिकली रीड करना है, और जब आप बुक से इसको थ्रेटिकली रीड करेंगे आपके इसके कंसेप्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके कंसेप्ट आपके जितने स्ट्रॉन्ग होंगे आप उतना ही इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।